हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट है कार्तीय पद्धति। देखिए इसमें कह रहा है संख्या पद्धति के अध्याय में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम था संख्या पद्धति, उस अध्याय में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग फिर से संख्या रेखा को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका संख्या रेखा है। यहाँ पर यह बीच में आपका मूल बिंदु है। इसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। देखिए ओरिजिन से दाएं तरफ पॉजिटिव संख्या रहती है और ओरिजिन से बाएं तरफ निगेटिव संख्या रहती है। समझे? तो ये आपका संख्या रेखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रेने दकार्ते था वह कार्तीय तल का निर्माण कुछ इस प्रकार किया। वह क्या किया, इस संख्या रेखा को, यह संख्या रेखा क्षैतिज है ना, तो उसके ऊर्ध्वाधर एक संख्या रेखा और बना दिया। समझे? इसके ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा वह एक और बना दिया कुछ इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से वह कार्तीय तल का निर्माण किया। समझे? इसको नाम दिया एक्स अक्ष, जिसको इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहते हैं। समझे? और इसको नाम दिया वाई अक्ष, इसको इंग्लिश में वाई एक्सिस कहते हैं। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, जब यह क्षैतिज संख्या रेखा पर ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा बनाया तो यह जो तल है यह 4 भाग में बट गया। समझे? देखिए जिसका नाम है चतुर्थांश 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश 2 सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको 4 भाग में बांटने के बाद एक्स अक्ष पर जितना भी बिंदु है उसको हम लोग भुज कहेंगे, इसको भुज कहेंगे। समझे? और वाई अक्ष पर जितना भी जो बिंदु है उसको हम लोग कोटि कहेंगे। समझे? देखिए भुज को इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, भुज को इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। समझे? कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो आपका तल बना इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं या एक्स वाई प्लेन या नियामक तल भी कहते हैं। समझे? तो उम्मीद है आपको कार्तीय तल समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कोई बिंदु का नियामक कैसे लिखते हैं। समझे? देखिए फ्रेंड्स, एक हम लोग कार्तीय तल बना लिए हैं और उस पर कुछ बिंदु दर्शा दिए हैं। समझे? अब इस बिंदु का नियामक आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बिंदु का नियामक बताने के लिए हम लोग सबसे पहले उसका एक्स का नियामक देखते हैं, उसके बाद वाई का नियामक देखते हैं। समझे? मतलब पहले x का नियामक लिखेंगे, उसके बाद y का नियामक लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस बिंदु का नियामक निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे यह मूल बिंदु से x अक्ष पर कितना दूरी पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आपका है मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर है। समझे? यह बिंदु 2 इकाई के सामने है तो यह मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर है। समझे? x अक्ष पर। तो x अक्ष का जो नियामक हो गया वह 2 हो गया। समझे? और पहले हम लोग x अक्ष का नियामक लिखते हैं। अब देखिए, अब y अक्ष का नियामक लिखेंगे हम लोग। तो मूल बिंदु से y अक्ष पर कितना दूरी पर यह बिंदु है। समझे? तो यह बिंदु 1 इकाई दूरी पर है। y अक्ष का जो नियामक हो गया वह 1 हो गया। समझे? तो इस बिंदु का नियामक हो गया 2,1। समझ में आया आपको? चलिए अब इस बिंदु को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल बिंदु से x अक्ष पर यह कितना दूरी पर है, तो यह -2 दूरी पर, -2 इकाई दूरी पर है। समझे? तो x का नियामक हो गया -2 और मूल बिंदु से y अक्ष पर यह बिंदु कितना दूरी पर है, यह बिंदु 2 इकाई दूरी पर है। समझे? तो y का नियामक हो गया 2। समझे? नियामक देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बिंदु के नियामक में 2 अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। समझे? x अक्ष हमेशा पहले आता है और y अक्ष बाद में आता है। अब देखिए इस बिंदु का आपको नियामक निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल बिंदु से यह बिंदु x अक्ष पर कितना दूरी पर है। समझे? तो मूल बिंदु से यह बिंदु x अक्ष पर -2 इकाई दूरी पर है। देखिए यह -2 के सामने है ना, -2 इकाई दूरी पर है। समझे? तो अब फ्रेंड्स, इसका जो x अक्ष का जो नियामक होगा वह हो गया -2। समझे? और y अक्ष का जो नियामक होगा, देखिए यह y मूल बिंदु से y अक्ष पर कितना दूरी पर है, तो यह -3 दूरी पर है। देखिए यह बिंदु -3 के सामने है ना, तो y अक्ष का जो नियामक हो गया वह -3 हो गया। समझे? तो इस बिंदु का नियामक हो गया -2, -3। समझ में आया आपको?
अब देखिए फ्रेंड्स, इस बिंदु का आपको नियामक निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर यह बिंदु कितना दूरी पर है, समझे। तो मूल बिंदु से यह एक्स अक्ष पर 2 इकाई दूरी पर है, तो एक्स अक्ष का जो नियामक हो गया वह 2 हो गया, समझे। और वाई अक्ष से मूल बिंदु से यह बिंदु कितना दूरी पर है, तो यह -2 इकाई दूरी पर है, तो वाई अक्ष से यह बिंदु का जो नियामक हो गया वह -2 हो गया, समझे। तो इस बिंदु का नियामक हो गया 2, -2। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बिंदु का नियामक निकालना, समझे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला में आपसे पूछा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्तीय तल हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए यह जो है यह आपका कार्तीय तल है, समझे। और प्रश्न में आपसे पूछा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब यह क्षैतिज रेखा और यह ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है। तो देखिए यह क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष और यह ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष, समझे। इसको भुज भी बोलते हैं और इसको कोटि भी बोलते हैं, समझे। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, समझे आप। दूसरा प्रश्न पूछा है आपसे, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दोनों रेखाओं से जो तल बना है इन प्रत्येक तलों का नाम बताना है, समझे। तो देखिए यह पहला तल है तो इसका नाम है चतुर्थांश 1, मतलब इसको प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं, समझे। और यह दूसरा तल है तो इसको बोलेंगे चतुर्थांश 2 या सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश, समझे। यह थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। या फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, समझे। तो चारों तल के नाम हो गए। 3 नंबर में आपसे पूछा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। देखिए उस बिंदु का नाम बताना है जहाँ ये 2 रेखाएं अपने आप को काटती है, समझे। देखिए यह रेखा यहाँ पर विभाजित हो रही है और यह रेखा यहाँ पर विभाजित हो रही है, मतलब यह 0 पर विभाजित हो रही है, समझे। तो 0 इसका मूल बिंदु है, तो यह मूल बिंदु पर अपने आप को प्रतिच्छेदित कर रही है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर पहला हुआ आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। देखिए जो आकृति आपका 3.14 है, देखिए आकृति 3.14 जो है इसके सहायता से आपको 2 नंबर के जो प्रश्न हैं उन सभी को हल करना है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला में आपसे पूछा है बी के निर्देशांक, बिंदु बी जो है उसका निर्देशांक आपको बताना है, समझे। देखिए इस आकृति में बिंदु बी आपका यहाँ पे है, समझे, और बिंदु बी का निर्देशांक बताना है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिंदु बी जो है वह एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है, तो यह एक्स अक्ष से -5 दूरी पर है, समझे। तो यह एक्स अक्ष का जो नियामक होगा वह -5 होगा। और यह बिंदु जो है वाई अक्ष से 2 इकाई दूरी पर है, समझे। तो वाई अक्ष का नियामक हो गया 2, तब बी बिंदु का निर्देशांक हो गया -5,2, समझे। दूसरा में आपसे पूछा है सी के निर्देशांक। तो देखिए फ्रेंड्स, बिंदु सी जो है यह आपका यहाँ पर है, समझे। यह बिंदु आपका यहाँ पे है, तो बिंदु सी का निर्देशांक आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक्स अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है और वाई अक्ष से -5 इकाई दूरी पर है, समझे। तो बिंदु सी का जो निर्देशांक होगा वह होगा आपका 5,-5, समझे। पहले हम लोग एक्स अक्ष का नियामक लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष का, समझे। तीसरा में आपसे पूछा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए फ्रेंड्स, -3, -5 जो है कौन बिंदु है। देखिए एक्स अक्ष से -3 दूरी, एक्स अक्ष से -3 दूरी यह, और वाई अक्ष से -5 दूरी। देखिए वाई अक्ष से -5 दूरी आपका यहाँ पे। तो देखिए बिंदु ई जो है वह आपका -3,5 है। बिंदु ई का निर्देशांक -3,-5 है, समझे। चौथा है निर्देशांक 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए 2,-4 मतलब एक्स अक्ष से 2 और वाई अक्ष -4 है। तो देखिए फ्रेंड्स, जी बिंदु जो है वह आपका एक्स अक्ष से 2 है और वाई अक्ष से -4 है, समझे। तो जी बिंदु जो है इसका निर्देशांक 2,-4 है, समझे। उसके बाद डी का भुज कह रहा है। देखिए जो डी बिंदु है इसका भुज कह रहा है, मतलब एक्स का नियामक पूछ रहा है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कितना दूरी पर है, तो 6 इकाई दूरी पर है, समझे। तो डी का जो भुज होगा वह 6 होगा। उसके बाद कह रहा है बिंदु एच की कोटि, मतलब बिंदु एच जो है वह मूल बिंदु से वाई अक्ष पर कितना दूरी पर है, समझे। तो देखिए बिंदु एच आपका यहाँ है, समझे, और बिंदु एच जो है वह मूल बिंदु से वाई अक्ष पर -3 इकाई दूरी पर है, समझे। तो एच का कोटि हो जाएगा -3, समझे आप।
उसके बाद आगे आपसे पूछ रहा है बिंदु एल के निर्देशांक। देखिए फ्रेंड्स, बिंदु एल आपका यहाँ पे है, समझे। एल का निर्देशांक बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक्स अक्ष पर कितना दूरी पर है, तो यह एक्स अक्ष पर 0 इकाई दूरी पर है। देखिए यह एक्स अक्ष है ना, यह आपका एक्स अक्ष पर 0 के सामने यह बिंदु है। देखिए यह 0 के सामने है ना, तो यह एक्स अक्ष से 0 इकाई दूरी पर है और वाई अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है। देखिए यह वाई अक्ष पर 5 इकाई दूरी पर है, समझे। तो एल का जो निर्देशांक होगा वह होगा 0,5, समझे आप। 7वां नंबर है बिंदु एम के निर्देशांक। देखिए फ्रेंड्स, बिंदु एम जो है यह आपका यहाँ पे है, समझे। तो एम का निर्देशांक बताना है तो सबसे पहले मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर यह कितना दूरी पर है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर यह बिंदु -3 है, तो एक्स अक्ष का जो नियामक हो गया वह -3 हो गया। और वाई मूल बिंदु से वाई अक्ष पर यह बिंदु 0 पर है। देखिए यह 0 के सामने है ना, यह 0 के सामने है, तो इसका जो वाई अक्ष का जो नियामक होगा वह 0 होगा, समझे। तो बिंदु एम का निर्देशांक हो गया -3,0, समझे। तो प्रश्न आपका बन गया। तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपका प्रश्नावली हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।